देखो यार, कभी कभी ये बादल, ये मौसम, ये पहाड़ हमें अपनी ओर बुलाते हैं। लेकिन आज हमें भगवान ने अपनी ओर बुलाया है। जहाँ पर जाने का बुलावा सिर्फ भगवान का होता है। और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की चोटी में स्थित एक सुंदर मंदिर, भद्राश टेम्पल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ करने से पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने भद्राश टेम्पल। और अभी हम रास्ते में हैं बाड़वाला। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ का लोकेशन है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं रास्ते में। भद्राश जाने के 3 रास्ते। अगर आप बाड़वाला होते हुए आओगे तो आपको इस रास्ते से यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और अगर आप देहरादून से लक्ष्मीपुर होते हुए आओगे तो आपको यहाँ से आना है इधर की तरफ। और एक रास्ता है आपका होर्रावाला से, और दूसरा रास्ता है आपका मसूरी होते हुए भद्राश। तो हम यहाँ से निकलते हुए सीधे देखो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं इस टाइम। यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, चारों तरफ देखो, इधर देखो, पेड़ ही पेड़ है। और टेम्परेचर भी यहाँ पर कम है पेड़ होने के कारण। ये देखिए पहाड़ों का शुद्ध पानी देख रहे हो आप, कितना क्लियर है, पहाड़ों से आ रहा है। और इधर शायद बादल फटा होगा कभी, तो तभी इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं। और मेरे साथ आया है बाबू, ये देखिए। और यहाँ से निकलते हैं, रोड थोड़ी ख़राब है। अब ऐसी रोड मिलेगी हमें मटोगी गांव तक, और वहाँ पर हम अपनी स्कूटी खड़ी करेंगे और फिर वहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहुँच चुके हैं हम मटोगी गांव। और यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो, यहाँ से आपको सीधा ऊपर की तरफ ट्रैक करके भद्राश टेम्पल जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, और यहाँ से निकलते हैं फिर भद्राश टेम्पल की तरफ। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा भद्राश ट्रैक। और सीरियसली मेरी हालत होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। पिछले साल जब मैं आया था तो इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, कम से कम 2-3 घंटे मेरे को लगे। और अभी भी सांस फूल रही है। लेकिन बाबू एक्सपर्ट है ट्रैकिंग करने में। और जितना भी सामान है मैंने इसको पकड़ा दिया है। टेंट और बैग में भी कम से कम 3-4 किलो का सामान होगा। तो चलिए फिर। सच में सांस फूल रही है, आपको आवाज़ से पता ही लग रहा होगा। और जो फर्स्ट पार्ट है ट्रैकिंग का, भद्राश ट्रैकिंग का, वो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और आप देख सकते हो खड़ी चढ़ाई है पूरी। और ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये नीचे से बहुत चढ़ाई है। और हम थोड़ा ऊपर तक पहुंच चुके हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पर देखिए ठंडा हो रहा है, नीचे से तो टेम्परेचर काफ़ी कम है यहाँ पर। और ऊपर देखते हैं, कैंपिंग की जगह देखनी पड़ेगी हमें कोई अच्छी सी। तब आपसे मुलाकात करते हैं हम सीधा ऊपर। और फाइनली भद्राश टेम्पल की पहली झलक हमें यहाँ से दिखती हुई। ये देखिए, काफ़ी हाइट में हम आ चुके हैं। और व्यू देखिए नीचे का, शायद ही आपको कैमरे से दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ के आनंद भी कुछ अलग आ रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है।
कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखिए कितनी ज़्यादा हाइट में आई है। और बस पहुँच गए ये मंदिर का प्रवेश द्वार। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यह मंदिर किस भगवान का है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भगवान का है। बलराम भगवान जब हिमालय यात्रा के लिए निकले थे तो वो इसी स्थान से होते हुए हिमालय की तरफ गए थे। यहाँ पर जो आसपास के गांव है वहाँ पर वो साधु के भेष में कुछ टाइम रुके थे। उस समय यहाँ पर गायों में बहुत ही बीमारी चल रही थी और बलराम भगवान ने गायों में बीमारी देख के उन गायों का उपचार किया, जिससे वह सारी गाय ठीक हो गई। और आपको तो पता ही है, हमारे भारत में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान बलराम तो स्वयं भगवान थे, तो यहाँ के लोगों ने भी उन्हें उस घटना से भगवान मान लिया। उस समय रहने के बाद जब भगवान बलराम यहाँ से जाने लगे तो गांव वालों ने उनसे विनती करी कुछ टाइम यहाँ पर और रहने के लिए। गांव वालों की विनती सुनकर भगवान बलराम यहाँ पर कुछ समय और बिताने लगे और उसी टाइम गांव वालों को यह बात बोल दी थी कि कलयुग में मेरी मूर्ति की पूजा भगवान भद्राज के रूप में यहाँ पर होगी। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे होंगे कि भगवान बलराम यहाँ पर कब आए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान बलराम ने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और उस टाइम उन्होंने भगवान कृष्ण से यही बोला था कि मैं इस युद्ध में किसी की तरफ से भी हिस्सा नहीं लूँगा और मैं तीर्थ यात्रा में हिमालय की तरफ जा रहा हूँ। तो हमने दर्शन कर लिए हैं भद्राज भगवान के और पीछे आप टेम्पल देख सकते हो और नज़ारा कुछ इस तरह से। काफ़ी हाइट में हम है और देखिए कितना नीचे। मुझे लगता है इधर शायद सेलाकुई साइड है, सेलाकुई और प्रेम नगर इस साइड है और अभी दिख नहीं रहा है, उस साइड होगा देहरादून। और इधर है कालसी विकास नगर। इस टाइम अभी क्लियर दिख नहीं पा रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और यहाँ पर आज भागवत हो रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि भागवत में भी हम शामिल हो पाएंगे। विष्णोः शूरसे विष्णु ध्रुवो शिवैष्णवमसि विष्णवे त्वा देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे। मंदिर परिसर मंदिर है, इसके पीछे है जो ये पत्थर में लिखा है लेडी हुड 1814 और इसमें लिखा है, ये देखिए ये लिख रखा है कुछ भगवान पर ये लिखा है और ये अभी तक ऐसा बोला जाता है कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है क्या है। और एक अफसर था अंग्रेज 1800 जब हम गुलाम थे उस टाइम की बात है वो। इस पत्थर की कहानी ये है कि जो लेडी हुड है उसका जो हस्बैंड था, जो अंग्रेज अधिकारी था, जब हम गुलाम थे वो यहाँ पर आए थे तो उनको बहुत प्यास लगी थी और उनको दूध पीना था क्योंकि यहाँ आसपास पानी तो कहीं पर है नहीं और गांव वाले ने दूध देने से मना कर दिया कि हम पहले दूध भगवान को चढ़ाएंगे उसके बाद आपको देंगे। और अंग्रेज अधिकारी इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने जो भगवान भद्राज भगवान की मूर्ति है उसको खंडित कर दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और उस अफसर की भी मृत्यु हो गई। और जो उसकी वाइफ है वो पश्चाताप करने फिर यहाँ पर आई थी मंदिर में और इस पत्थर में अपना नाम लिखा और सन लिखा था 1814 जिस सन में वो यहाँ पर आई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आने वाले टाइम में मैं नाइट कैंपिंग भी करने वाला हूँ, उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगी और फर्स्ट टाइम होगा मेरी नाइट कैंपिंग का। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ एक और नए दिन में। टाटा बाय।